दोस्तों नमस्कार। बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी भी चली गई। साथ ही 2 साल की सज़ा हुई है और 3,000 रुपये जुर्माना के रूप में कोर्ट ने उसको सुनाया है। और ये हुआ है उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के एमपी एमएलए कोर्ट में। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी को लेकर एक मामला चल रहा था, जिसमें आरोप था कि अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को धमकी दिया था, जिसके बाद से ये मामला दर्ज कराया गया था एमपी एमएलए कोर्ट मऊ में। और वहीं पर सुनवाई आज हुई है और इसी सुनवाई के दौरान ये सज़ा सुनाई गई है, जिसमें 2 साल की उसको सज़ा सुनाई गई तथा 3,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही जो सह अभियुक्त रहा है मंसूर अंसारी, उसको 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन अब ये इसकी पूरे तह तक हम जाना चाहते हैं और आपको बताएंगे कि ये सब हुआ क्यों है। ये मामला 3 मार्च 2022 का है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहा था। उसी वक्त मऊ जनपद के विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहा था। अब्बास अंसारी 3 मार्च को अपने चुनावी जनसभा में कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, जब हम सत्ता में आएंगे तो उसका हिसाब बराबर होगा। और इसी को लेकर के ये मामला कोर्ट में गया था कि इसने जो है सरकारी कर्मचारियों को धमकी दी। और यही मामला ये कोर्ट में तभी से चल रहा था। ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अब्बास अंसारी काफ़ी लंबे समय तक, सालों वो जेल में बंद रहा। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से उसको ज़मानत मिली और इस वक्त जो है सशर्त ज़मानत पर वो रिहा है। और उसको कहाँ रहना है, कैसे रहना है, उसको तमाम जो है कोर्ट के तरफ से उसके ऊपर रोक भी लगाया गया है। लेकिन अब्बास अंसारी के खिलाफ़ ये मामला मऊ जनपद के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जहां पर कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम डॉक्टर केपी सिंह ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया कि अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा और 3,000 रुपये अर्थदंड लगाए जा रहे हैं। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जैसे ही किसी एमपी एमएलए पर 2 साल या 2 साल से ऊपर की सज़ा सुनाई जाती है, तत्काल उसकी विधायकी या सांसदी समाप्त हो जाती है। और इसके लिए बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करता है और उसके बाद उस पर जो है संस्तुति हो जाती है और उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है। तो अब अब्बास अंसारी को जब 2 साल की सज़ा हो गई है, तो अब्बास अंसारी की भी विधायकी चली गई। अब जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष जिस दिन ये सज़ा सुनाई गई, उसी तारीख में अब एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और नोटिफिकेशन वो जो जारी होगा, उसमें ये मान लिया जाएगा कि जिस दिन सज़ा हुई उसी दिन से अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त समझी जाएगी। और अब्बास अंसारी पर जो ये मामला था, उसमें 6 तरह के इसके ऊपर धाराएं लगाई गई थी। आपराधिक धाराएं, आईपीसी की धारा 506 लगाया गया, जिसमें कि आपराधिक धमकी है सरकारी कर्मचारियों को। दूसरी जो है धारा लगी 171, चुनाव में गलत प्रभाव डालना। तीसरा 186, सरकारी कार्य में बाधा डालना। 153 ए, 2 समुदायों में वैमनस्यता फैलाना। तीसरा आगे जो है जो लगा वो 120 बी, आपराधिक साजिश। इस तरह के जो है इसके ऊपर मामले लगे थे। ये 6 जो है आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिसके तहत कि ये मुकदमा चल रहा था। और अब इसका पटाक्षेप हुआ है। अब ये सज़ा सुनाई गई है एमपी एमएलए कोर्ट से, जिसमें कि अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई, साथ ही उसकी जो है विधायकी चली गई और 3,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। जबकि उसका सह अभियुक्त जिसको बनाया गया था मंसूर अंसारी को, उसको 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये का जुर्माना लगा है। ये सब हुआ है मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी के ऊपर। और अब अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है। लेकिन ये भी जान लेना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सहूलियत दी है
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी एमपी एमएलए जिसको किसी सज़ा के तहत अगर उसकी एमपी एमएलए सीट चली जाती है या वो एमपी एमएलए नहीं रहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो अब ऐसे मामले में अब्बास अंसारी के सामने एक रास्ता अभी भी बचा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट से अगर इस मामले को स्पंज किया जाता है या स्टे मिल जाता है तो एक बार फिर अब्बास अंसारी की विधायकी वापस लौट आएगी और विधायक बना रहेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आपने देखा है इसके पहले राहुल गांधी पर गुजरात की सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। लेकिन राहुल गांधी गुजरात के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे, जहां से कि उस मामले को स्पंज किया गया और राहुल गांधी की संसदी फिर से उनकी जो है सांसदी वापस लौट गई थी और वो सांसद बने रहे। इसी तरह से अब्बास अंसारी की जो ताऊ हैं अफजाल अंसारी, गाजीपुर से सांसद, वो भी इसके पहले सज़ा में आ चुके थे, उनके ऊपर भी सज़ा हुई थी, जिसके चलते अफजाल अंसारी की भी सांसदी चली गई थी। लेकिन अफजाल अंसारी भी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उस मामले को स्टे मिला और फिर से अफजाल अंसारी सांसदी का चुनाव लड़े और वो इस समय भी गाजीपुर लोकसभा सीट से वो सांसद हैं सपा के टिकट पर। तो ये भी जो अब्बास अंसारी है वो अगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ से इस मामले को स्पंज किया जाता है या स्टे मिलता है तो एक बार फिर से अब्बास अंसारी की विधायकी बच जाएगी। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के माफियाओं में गिने जाने वाले टॉप पे रहे मुख्तार अंसारी का लड़का है। और मुख्तार अंसारी तो 1 बरस पहले मुख्तार अंसारी की जेल में ही बीमारी के चलते हार्ट अटैक के वजह से मृत्यु हो गई। लेकिन अब अफजाल अंसारी के परिवार पर भी सरकार लगातार नज़र रखती है और किसी भी तरह की गतिविधि को देखते हुए मामला कोर्ट में जाता है, सज़ा होती है, कार्रवाई होती है। तो इसको राजनीतिक कारणों से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि ये राजनीतिक कारणों से ही अब्बास अंसारी को फंसाया गया था। अब्बास अंसारी पर ये मुकदमे चले, अब्बास अंसारी इतने दिनों तक जेल में बंद रहे और अब्बास अंसारी को सशर्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, तब अब्बास अंसारी जेल से बाहर आ सका। और अब्बास अंसारी की जो ये मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो देश के दिग्गज वकील, जाने माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल देखते हैं। तो ये भी निश्चित है कि अब ये जो विधायकी गई है तो इस मामले को भी लेकर के जब अब अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहाँ पर निश्चित तौर पर वही वकील इसके होंगे, कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल जब इसके वकील होंगे तो वो दलीलें देंगे किसकी, राहुल गांधी और इसके ताऊ अफजाल अंसारी की। और जब ये राहुल गांधी और अफजाल अंसारी के जो मामले रहे हैं, जब उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचेगा तो एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि अब्बास अंसारी की विधायकी बच जाए। तो दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।